बेटी का घर कौन सा में आ गया है नया ट्विस्ट। जहां आरा बेगम ने निकाह के ऐन वक्त पे बारात को वापस ले जाने का कह दिया है और कहा है कि ये शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी, मैं बारात को वापस लेके जाऊंगी। मेहंदी का फंक्शन खूब अच्छे से हो रहा होता है, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, ढोलक, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। जहां आरा बेगम खड़ी के ही नोट कर रही होती है कि अली कैसे आयजा के आगे पीछे फिर रहा है और उसके साथ डांस कर रहा है। आयजा जो कि अपनी दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है, अचानक उसे फ़िज़ा का ख्याल आता है। वो वहाँ से भागी हुई आती है फ़िज़ा के पास और कहेगी कि तुम यहाँ पे बैठी क्या कर रही हो, चलो आओ डांस करते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन जहांरा बेगम उसे रोक देती है कि रुको, ये कहीं नहीं जाएगी। तो आयजा कहती है कि आंटी हमारे घर की पहली शादी है, प्लीज़ डांस करने देना, प्लीज़ कुछ नहीं होगा। लेकिन जहांरा बेगम की अना को ठेस पहुँचती है। वो अपनी अना का मसला बना के कहती है कि तुम्हारे घर में ऐसे नाच गाना होता होगा, हमारे ख़ानदान की बहुएँ ऐसे नाच गाना नहीं करती। आयजा को डांट पड़ जाती है। मेहंदी के फंक्शन पे माहौल ख़राब होते होते सब कुछ हैंडल हो जाता है और खैर से मेहंदी हो जाती है। अगले दिन निकाह का मौका होता है, लेकिन वहाँ पे भी सबको यही डर होता है कि जहांरा बेगम कुछ मसला ना क्रिएट कर दे। फ़िज़ा के माँ बाप ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया होता है, लेकिन जहांरा बेगम की अना को तो सुकून ही नहीं मिल रहा होता, उन्हें कुछ भी अपने मयार का नहीं लगता। अगले दिन निकाह होता है। फ़िज़ा के माँ बाप ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया होता है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। फ़िज़ा की माँ जहांरा से कहती है कि आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ आपके मयार के मुताबिक है। लेकिन जहांरा बेगम जो सब कुछ पैसे से तोलती है, सबको पैसे के मयार पे जज करती है, वो कहती है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन अपने मयार के मुताबिक, मेरे मयार के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। फ़िज़ा की माँ का तो बेचारी का मुंह ही उतर जाता है, दिल टूट जाता है। आरा बेगम की वजह से मेहंदी का फंक्शन ख़राब होते होते रह गया, लेकिन खैर से मेहंदी तो हो गई, क्योंकि जहांरा बेगम को कुछ भी पसंद नहीं है। जहांरा बेगम को अपने बेटों के पास लड़कियों का ऐसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से निकाह के मौके पर भी सबको यही डर था कि कहीं जहांरा बेगम की अना को कोई ठेस ना पहुँच जाए। तभी एन इसी वक्त ये आदमी आके शोर मचाता है कि रुक जाओ, ये निकाह नहीं हो सकता, ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है, चलो यहाँ से भागो। फ़िज़ा मेरे बच्चे की बचपन की मांग है, तो तुम लोग उसकी शादी किसी और के साथ कैसे कर सकते हो। फ़िज़ा का बाप हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। इस मामले में भी जहांरा बेगम अपनी टांग अड़ाती है, तो मीर नुमान उसे समझाता है कि उनका ख़ानदान का आपसी मामला है, तुम इसमें ना बोलो। लेकिन ये जहांरा बेगम की अना का मामला बन जाता है। वो कहती है कि ये इनके ख़ानदान का मसला नहीं, बल्कि मेरे घर का मसला बन गया है, मैं तो बारात वापस लेके जाऊँगी, अब ये शादी नहीं होगी। सब लोग जो पहले से परेशान थे, एकदम से सबके तो रंग ही उड़ जाते हैं जब जहांरा बेगम कहती है कि बारात वापस जाएगी। अली रज़ा के साथ साथ उसामा और बाकी सब लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फ़िज़ा जो सब कुछ खड़ी देख रही होती है, उसे रज़ा से उम्मीद होती है कि शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन रज़ा तो खुद हक्का बक्का रह जाता है जब उसकी माँ कहती है कि बारात वापस जाएगी और ये शादी नहीं हो सकती। अब देखते हैं आगे क्या होगा।